आपको स्पष्ट कहना चाहिए था कि आदिवासियों की जनभावनाओं से मैं कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा और अगर उनकी ये मांग है कि रैंप हटना चाहिए तो रैंप हम हटाएंगे। ये अगर बयान होता तो माना जाता कि हाँ आदिवासियों के सच्चे हितैषी हैं। लेकिन अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि सरहुल अच्छे से मनेगा तो सरहुल कैसा मना आपका आपने देख लिया। आपको तो खुद विरोध का सामना करना पड़ा। ये मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि एक इतने बड़े प्रोजेक्ट का आप डीपीआर बनाते हैं और जिसमें आप सीधे तौर पर इस बात को देख रहे हैं कि ये अगर रैंप यहाँ पे उतरेगा तो ये सरना स्थल प्रभावित होगा और आप उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। आप कब थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, जब विरोध बहुत व्यापक स्तर पर होने लगा। पॉलिटिक्स चीज़ों को इतना अधिक प्रभावित करती है कि लोग किस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है उसमें लोग बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। आप जिन जनभावनाओं को सहला करके झारखंड की राजनीति में आए थे वही लोग आपका उसी सरना स्थल पर विरोध कर देते हैं। तो इस पर तो चिंता उनको करनी चाहिए कि इतना आक्रोश क्यों है। अगर इतनी बड़ी जनभावना सड़क पर उतरकर राज्य के मुखिया के दरवाजे चौखट तक जा रही है कि हुजूर मेरा ये काम कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री उस जनभावना से बड़े नहीं। तो उस जनभावना के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, इस बात का पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के पास उतर रहे रैंप को लेकर लगातार आदिवासी समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर तमाम आदिवासी जो विधायक हैं उनके पुतला दहन से लेकर के रैंप जिस दिन सरहुल था उस दिन काला पट्टी लगाने तक, और आज अंततः जो आदिवासी समाज कल्याण के मंत्री है चमरा लिंडा उनका आवास घेरा गया है। रैंप का जब विरोध हो रहा था तो उस रैली में आजसू पार्टी के युवा नेता संजय मेहता हमको दिखे थे, हालांकि इनके बड़े नेता वहां नहीं थे। आज चमरा लिंडा का आवास घेरा गया है। आप थे जब आदिवासी द्वारा समर्थन जब निकाला जा रहा था मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों का पुतला दहन, क्या कहिएगा, क्यों नहीं सरकार कर रही है? देखिए, मेरा तो स्पष्ट तौर पर कहना है कि एक राज्य के अंदर अगर इतनी बड़ी जनभावना किसी एक छोटी सी बात को लेकर के ये बात कह रही कि हम अपने धार्मिक स्थल को, पारंपरिक रीति रिवाज को, अपनी कला संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए हम आपसे ये मांग करते हैं महोदय, ये हुजूर, कि आप थोड़ा सा रैंप को वहाँ से हटा दीजिए। ये कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं था, इसको तुरंत किया जाना चाहिए था। लेकिन इस पर इतने बड़े स्तर पर राजनीति किया जाना, सरकार के द्वारा नहीं सुना जाना, ये बतलाता है कि आप संवेदनशील नहीं हैं इन विषयों को लेकर के। जबकि आप ये कहते हैं कि हम झारखंडियों की सरकार हैं, हम सरना धर्म कोड लागू करेंगे, हम आदिवासियों के हितैषी हैं। तो फिर आप आदिवासियों के हितैषी कैसे हुए जब आप किसी सरना स्थल पर सिरमटोली में आपने वहाँ पर रैंप उतार दिया? वो कहाँ पे अखरा सजाएंगे, किस तरीके से अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को पूरा करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये सरकार का काम है और सरकार को तुरंत इस पर करना चाहिए। जैसे आदिवासी समाज में भी दो गुट है वहाँ पे जी, आप भी थे तो आपको भी पता है। एक गुट है जो बोल रहा है कि सरकार को समय मिलना चाहिए, और आपको लगता है कि मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब डीपीआर बन रहा था तो क्या डीपीआर बनाने वाले, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले लोग, क्या उनको नहीं दिखाई पड़ा कि यहाँ पर सरना स्थल है? इसका मतलब कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस रैंप के उतरने के बाद हो सकता है वो रैंप को वहाँ उतारने से किसी बड़े बिजनेसमैन को कोई फ़ायदा पहुँच रहा हो, किसी का कुछ बड़ा नुकसान हो रहा हो तो वो बच जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें झारखंड में होती आई हैं। क्योंकि ये मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि एक इतने बड़े प्रोजेक्ट का आप डीपीआर बनाते हैं और जिसमें आप सीधे तौर पर इस बात को देख रहे हैं कि ये अगर रैंप यहाँ पे उतरेगा तो ये सरना स्थल प्रभावित होगा, और आप उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। आप कब थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, जब विरोध बहुत व्यापक स्तर पर होने लगता है। वो संगठनों की गुटबाजी की बात को अगर छोड़ दें, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो उन लोगों का आंतरिक मसला है, उन समाज का आंतरिक मसला है। मेरा कहना ये है, इस बात में सच्चाई है कि रैंप वहाँ उतर रहा है, इस बात में सच्चाई है कि वहाँ पर सरना स्थल है, इस बात में सच्चाई है कि रैंप उतरने से सरना स्थल पर लोगों को परेशानी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 3 फैक्ट को मानते हुए सरकार को तुरंत वहाँ से रैंप को हटाने की कवायद करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस पर और हाय तौबा मचने दिया, और उसके बाद एक आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों के त्यौहार में सरना स्थल पर जब लोग झूमते हैं, सरना में जब लोग अखड़ा में नाच रहे होते हैं, जब लोग उत्सव के माहौल में होते हैं, तब राज्य के मुखिया को विरोध का सामना करना पड़ा। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि आप जिन जनभावनाओं को
सहला करके झारखंड की राजनीति में आए थे, वही लोग आपका उसी सरना स्थल पर विरोध कर देते हैं। तो इस पर तो चिंता उनको करनी चाहिए कि इतना आक्रोश क्यों है। करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब हमने बात किया कई आदिवासी समाज के लोगों से, तो उन्होंने जिक्र किया हेमंत सोरेन के विधानसभा का बयान का। उन्होंने कहा कि जब सीपी सिंह ने उनसे सवाल किया कि रैंप हटना चाहिए, तो हेमंत सोरेन ने कभी नहीं कहा कि हम रैंप हटाएंगे वहां से। उन्होंने कहा कि सरहुल अच्छे से मनेगा। तो उनके इस बयान से भी आदिवासी समाज को नाराजगी थी। चूंकि आप थे वहां पे लगातार, आप चूंकि रैंप का जब भी प्रदर्शन हुआ आप वहां पे लगातार दिखे, तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज क्यों नहीं मान पा रहा है मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से? क्या सही में मुख्यमंत्री जी हटाना नहीं चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये तो इंटेंशन की बात हो गई। आप क्या सोचते हैं वो आपके बयान में झलकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्राइबल कल्चर जो है वो मैटर करता है। तो आप खुद आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो अगर ऐसा कोई सवाल आपसे विपक्ष ने किया तो आपको स्पष्ट कहना चाहिए था कि आदिवासियों की जनभावनाओं से मैं कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, और अगर उनकी ये मांग है कि रैंप हटना चाहिए तो रैंप हम हटाएंगे। ये अगर बयान होता तो माना जाता कि हाँ, आदिवासियों के सच्चे हित ऐसी हैं। लेकिन अगर आप ये बयान दे रहे हैं कि सरहुल अच्छे से मनेगा, तो सरहुल कैसा मना आपका आपने देख लिया। आपको तो खुद विरोध का सामना करना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी किरकिरी ना कराते हुए आप इस जनभावना को स्वीकार कर लीजिए। देखिए, लोकतंत्र में इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जो क्राउड का विजडम है आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, और आपको उसकी बात को माननी पड़ेगी। आप मनमानी नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, लास्ट सवाल है आपसे, चूंकि ये जब मैं आज गया था वहाँ कवर करने चमरा लिंडा का बात, तो तमाम लोग ये सवाल जरूर कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगुआ सरकार होने का दावा करते हैं, आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन जब सरहुल के दिन पिठोरिया में किसी दूसरे समुदाय के द्वारा जब सरना झंडा फेंका गया, आज तक ना जेएमएम के किसी भी नेता, बड़े नेता ने, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं दिया। उनका कहना है कि जब वक्फ बिल आया तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कांग्रेस की ओर से मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन पिठोरिया पे कोई कुछ नहीं कहा। तो क्या आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से जेएमएम पिठोरिया वाले मामले पे शांत है? देखिए, वोट बैंक की तो राजनीति होती है, लेकिन मेरा कहना है कि जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो राजनीति से परे इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल जो कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप सबको बराबर ट्रीट करिए, वो होना चाहिए। समानता का भावना। देखिए, न्याय और अन्याय को उसी दृष्टिकोण से देखिए। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, अगर किसी एक समाज को दूसरे समाज के लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, ये बातें तथ्यात्मक तौर पर भी सामने आई, तो ये बातें होनी चाहिए थी कि हाँ, जो भी इसमें दोषी है उसको सजा दी जाएगी। इसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स चीज़ों को इतना अधिक प्रभावित करती है कि लोग किस पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसमें लोग बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा सा पारंगत नहीं है, हम लोग इसमें थोड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाए हैं अब तक। आप सच कहिए तो हम लोग अभी तक नेता नहीं बन पाए हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग जो है संवेदनाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं, राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं। कहीं पर घटना हुआ, अच्छा ऐसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए। हम लोग जो अपना प्रतिक्रिया देते हैं वो इस रूप में देते हैं। जैसे अभी मैंने अडानी के संदर्भ में बातें कही, तो लोग कहेंगे हाँ, आप तो एनडीए फोल्डर में हैं, फिर अडानी के खिलाफ कैसे कह रहे हैं। बट हम लोगों की आदत है, हम लोग सच बोलते हैं, तो ये हम लोगों के एक्शन में है, ये हम लोग करेंगे, ये हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को न्याय और अन्याय के बीच में जो फैक्ट है, पहलू है, उसी के बीच संवाद और विमर्श रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, अंतिम सवाल है। आदिवासी समाज जो है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाली है रैंप को ही लेकर के। अगर सरकार उनकी बातों को मानती नहीं है, तब मुख्यमंत्री का आवास का जब घेराव होगा, आपकी पार्टी फिर समर्थन करेगी या फिर पीछे हट जाएगी? क्योंकि आप तो रहते हैं रैंप वाले मामले पे। पिछले बार तो हम लोगों ने समर्थन भी दिया था, पिछले बार बाकायदा हम लोगों ने ऑफिशियल समर्थन दिया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ संजय मेहता वहां चले गए थे। और एक बार आप लोगों ने ऑफिशियल समर्थन दिया था, बाकी बार आप दिखे थे सिर्फ। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी जनभावना सड़क पर उतरकर राज्य के मुखिया के दरवाजे चौखट तक जा रही है कि हुजूर मेरा ये काम कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री उस जनभावना से बड़े नहीं है। तो उस जनभावना के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, इस बात का पूरा आपको भरोसा दिलाते हैं।